बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इस वक्त पूरी दुनिया में हर आप समझ ले रशिया से लेकर यूरोप से लेकर यूएस से लेकर पूरे वर्ल्ड में ये डिस्कस हो रहा है। आप सोचेंगे कि इस शख्स में ऐसा है क्या? ये है चाइनीज प्रोफेसर, इसका नाम है प्रोफेसर जियांग। इस शख्स ने इससे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि इस वक्त ये जो मौजूदा जंग चल रही है या बैक एंड पे, इसने कई साल पहले बताया था ये काम होने जा रहा है और इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है इसको। इसने 3 पेशन गोइयां की थी इलेक्शन से पहले, ट्रम्प के इलेक्शन से बहुत देर पहले। इसने कहा था ट्रम्प जीत जाएगा इलेक्शन, जैसे ही वो जीतेगा वो एक जंग मुसल्लत करेगा ईरान के खिलाफ, और उसने कहा ये ईरान से होगी बड़ी खतरनाक जंग। और तीसरी उसकी जो पेशन गोई थी, उसने कहा था कि अमेरिका ये जंग बुरी तरह हार जाएगा। अब 2 पेशन गोइयां पूरी हो गई और तीसरी जारी है। एग्जैक्टली जब दुनिया ये समझ रही थी ट्रम्प नहीं जीतेगा, उसने कहा था इलेक्शन भी जीतेगा, ईरान के खिलाफ जंग भी करेगा और ये जंग हारेगा। अब कैसे उसने क्या क्या बातें की हैं ये आप जरा सुनते जाएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किसी को समझ नहीं आ रही थी। इसने कहा है कि जो जंग अब आप देख रहे हैं ना, ईरान इस जंग की 20 साल से तैयारी कर रहा था। 20 साल से इस जंग के लिए उसने ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल, अपने प्रॉक्सी ग्रुप और उसके अलावा स्टेट ऑफ हॉर्मस इसको बंद करना था, और ये 20 साल से इनकी तैयारी थी। और ये स्ट्रेटजी इतनी खतरनाक है कि अमेरिका इस पूरे खेल के अंदर तबाह हो जाएगा। उसने कहा ये जो जंग इस वक्त हो रही है ये खुफिया ताकतें पीछे बैठकर करवा रही हैं जो पूरी दुनिया का निज़ाम कंट्रोल करती हैं। वही शैतानी ताकतों का उसने जिक्र किया और बाकायदा नाम लिया। उसने कहा ईरान ने गेम प्लान जो सेट की है, इस गेम प्लान के अंदर उसका मामला ये था कि सबसे पहले वो अमेरिका के एम्पायर को कमज़ोर करेगा। उसने कहा ये जो आप देख रहे हैं ना, इस वक्त पूरी दुनिया की जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो ईरान ने हिला कर रख दी है। गैस बंद हो गई है और उसके अलावा तेल नहीं जा पा रहा। उसके अलावा वो जीसीसी कंट्रीज यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, इन सब पर अटैक कर रहा है। कहता है इसके बाद वो जाएगा इनकी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो तेल ना गैस ये किसी सूरत नहीं करने देगा। उसके बाद वो जाएगा वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स की तरफ। यानी ये वो उसने कहा लाइफलाइन है इन ममालिक की, क्योंकि इनके पास कोई फ्रेश वाटर तो है नहीं, तो ये यहाँ से पानी को साफ करके पीते हैं। तो उसने कहा कि अब असल में वो सऊदी अरब, यूएई, कतर इन सब को अटैक कर रहा है। क्यों वो अटैक कर रहा है? ताकि अमेरिका की इकोनॉमी तबाह कर सके। उसने कहा कि ये असल में अपना तेल बेचते हैं डॉलर्स में और पेट्रो डॉलर्स में बेचते हैं, और उसके बाद उसी पैसे को अमेरिका की इकोनॉमी में लगा देते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। और हम सब जानते हैं कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो इस वक्त यानी जो उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वेस्टमेंट और डाटा सेंटर है, ये सब कुछ गल्फ कंट्रीज से आ रहा है। सो अब गल्फ स्टेट्स में भी जो डाटा सेंटर है उन पर भी अटैक होना शुरू हो गया। सो अगर गल्फ कंट्रीज अपना तेल नहीं बेच पाएंगी तो वो अमेरिका के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम को फंड ही नहीं कर पाएंगी, और अमेरिका का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बबल बुरी तरह फट जाएगा। और जैसे ही वो बबल फटेगा, पूरी की पूरी अमेरिका की एम्पायर और अमेरिका की इकोनॉमी मुकम्मल तौर पर तय हो जाएगी बर्बादी के लिए। उसने कहा कि अमेरिका का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो पुंजी स्कीम की तरह है। उसने कहा कि ये 21वीं सदी की लड़ाई लड़ने के लिए अमेरिका नहीं बना। उन्होंने कहा यूएई के अंदर जो अमेज़न का डाटा सेंटर है उसने हिट किया, और इस सूरत हाल के अंदर अब असल मसला यहाँ पर यह है कि इनके पास मिसाइल ख़त्म हो रहे हैं। सो सबसे बड़ा मसला ये है कि अमेरिका और इनके इत्तेहादियों के पास मिसाइल ख़त्म हो रहे हैं। अब अमेरिका 21वीं सेंचुरी यानी 21वीं सदी में ये जंग लड़ने के लिए नहीं बना। वो बेसिकली उसकी जो जंग की तैयारी थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वो कोल्ड वॉर थी कि जी मून पर कैसे जाना है, अपनी ताकत कैसे दिखानी है, ये करना है वो करना है। वो बड़े पुराने लेवल का था। तो अमेरिका के जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये वीक है। आप जो गल्फ कंट्रीज में जंग देख रहे हैं ये बेसिकली अमेरिका को तबाह करने के लिए कि इनका तेल रुके, ये अमेरिका को फंड करते हैं, अमेरिका को अड्डे देते हैं और अमेरिका आगे से अटैक करता है। उसे कहा कि अब ये जो हम जंग देख रहे हैं ये मिसाइल इतने, यानी आप सोचिए ईरान के 10,000, 20,000, 50,000 की जो ड्रोन्स है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के मिसाइलों को पूरी तरह
यानी फाइट करते हैं उनके साथ। और अक्सर का तो हमने देखा है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स के यानी उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड भी तबाह कर दिया है और इसके अलावा दीगर चीज़ें तबाह कर दी हैं। उसने कहा कि अब अमेरिका ज़्यादा देर तक बिल्कुल बरकरार नहीं रह सकता और इस सारी सूरत हाल के अंदर ईरान जो अटैक कर रहा है वो ऑयल फैसिलिटी, LNG टर्मिनल्स, प्लांट, शिपिंग जो रूट्स है इन पर अटैक कर रहा है ताकि ये ममालिक अब अमेरिका को फंड ना कर सके जो 5 अरब डॉलर्स नहीं 5 ट्रिलियन 5,000 अरब डॉलर्स इन्वेस्टमेंट की बात की है। तो उसने कहा अब ये ईरान अपने साथ नहीं वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी को कोलैप्स कर रहा है, तेल को रोक रहा है। इसीलिए तो आपने देखा ना कि कतर ने ये बात की है कि भाई आप जंग करें तो आप हम पर क्यों अटैक करें। सो इस सारी सूरत हाल में उसने कहा कि जब ये तेल बिकना बंद होगा डॉलर के अंदर तो डॉलर क्रैश होगा। जब डॉलर क्रैश होगा तो जाहिर सी बात है ये बॉन्ड्स नहीं बिकेंगे। जब अमेरिका के बॉन्ड्स, अमेरिका की स्टॉक मार्केट टेक्नोलॉजी में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है ये नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि जो ड्रोन है ये अमेरिका के जड़ों में बैठ गए हैं आकर, ईरान के ड्रोन्स। उसने कहा अमेरिका के पास अब ये टेक्नोलॉजी नहीं है, ना वो ईरान के ड्रोन्स रोक सकते हैं ना वो मिसाइल रोक सकते हैं। अब अमेरिका ज़्यादा देर तक ये लड़ाई लड़ नहीं सकता और इस सूरत हाल में अमेरिका को तबाह होना ही होना है। ये बेसिकली उस शख्स ने पूरे का पूरा आपके सामने नैरेटिव रखा है कि कैसे ये लड़ाई होने जा रही है, कैसे ये तबाही होगी, क्या मामलात होंगे, किस सूरत हाल में सब चीज़ें अब आगे जा सकती हैं। तो हमें इस पूरे खेल के लिए अब तैयार रहना पड़ेगा। सो देखिए उसने अब बड़ा क्लियरली बता दिया है कि मामलात काफ़ी हद तक ख़तरनाक हैं, अमेरिका सरवाइव नहीं कर सकता। ये तीसरी जो अब पेशन गोई है वो पूरी होने के लिए जा रही है। देखिए इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम सब ने अपनी आंखों से देखा है अब अमेरिका असल में करता है ईरान पर अटैक, रिजीम चेंज हो गया नाकाम। ईरान ये जंग नहीं हार सकता, ये बात आप ज़हन में रख ले। लीडर गवा देना, बंदे मारे जाने, ये वो। ईरान ने किया क्या है कि गल्फ कंट्रीज की सारी रेपुटेशन ख़राब कर दी है। देखिए हो क्या रहा है कि रेपुटेशन बनाते हुए इनको तकरीबन 40-50 साल लगे। जाहिर सी बात है पूरी दुनिया के बिलियनर्स आए इन्वेस्टमेंट की, वो इसलिए आते थे कि ये बड़ी महफूज जगह है, कंट्रीज़ है और यहाँ पर हम अगर आएंगे तो हमारे लिए फ़ायदा होगा, हम अपना पैसा लाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब ईरान ने वो भरम सारे तोड़ दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अब ख़त्म कहानी, अब आप यहाँ पर आ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर जंग है। तो जाहिर सी बात है जब सबसे पहले ये सूरत देखिए इस वक्त सारे एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए हैं बिलियनर्स, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 2.5 लाख पाकिस्तानी इवन के 15-15 करोड़ रुपया देकर प्राइवेट जेट में अपनी फैमिली समेत निकल रहे हैं। ये कभी हमने सूरत हाल नहीं देखी थी ऐसी। सो यहाँ से आप अंदाज़ा कर ले कि सारे फंसे हुए हैं, सब निकलना चाह रहे हैं, सब तबाही की तरफ इस वक्त जा रहे हैं। सो अब असल मसला यहाँ पर यह है कि इन ममालिक को उनकी इकॉनमी को तबाह करने के बाद प्लान उनका ये है कि हमने अगले लेवल पर जाकर इन सब ममालिक को उजाड़ना है ताकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना हो और इनका पैसा अमेरिका में जाकर इन्वेस्ट ना हो। और इस सूरत हाल में ये आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका को फौजी अड्डे देने से बाज रहे, यहाँ से फारिग कर दे। क्यों? क्योंकि अमेरिका के फौजी अड्डे किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं और सबको तबाह कर रहे हैं। सो अब जो गेम प्लान सेट किया हुआ है ईरान ने वो बहुत ख़तरनाक है और जाहिर सी बात है कि दुनिया में इस बात की अभी किसी को समझ नहीं आ पा रही कि अमेरिका के जो एजेंट्स हैं या CIA के लोग हैं, मुसाद के, अगर वो किसी होटल में है, किसी बिल्डिंग में है, किसी भी जगह पर है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ की इंफॉर्मेशन कैसे ईरान को मिलती है, कौन मिसाइल टेक्नोलॉजी उसकी बेहतर कर रहा है, ये कौन उसको सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है। ईरान इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हुआ पड़ा है क्योंकि देखिए इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये जो जंग है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि पूरे वर्ल्ड को लपेट में ले लेगी और किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था। अब आपको ये बात सारी समझ आ गई होगी कि ईरान क्यों LNG पर हमला कर रहा है, ऑयल फैसिलिटीज़ पर हमला कर रहा है। ना वो चाह रहा है कि हम तेल इनका जाए, ना वो तेल डॉलर में बेचे, ना अमेरिका का डॉलर मजबूत हो, अमेरिका की स्टॉक मार्केट क्रैश करे, अमेरिका की तबाही हो, उनकी इकॉनमी तबाह हो, डाटा सेंटर तबाह हो, ये सारी चीज़ें तबाह हो। ये असल में इस वक्त प्लान है जो नज़र आ रहा है। अब मसला ये है कि क्या ईरान ने इस सारी सूरत हाल से पहले आगाह नहीं किया था। देखिए ईरान ने ये बात कही थी, ईरान ने वार्न किया था कि हम डूबेंगे, पूरा रीजन डूबेगा। ये बात आप ज़हन में रख ले। अब ईरान की पेशन गोई नहीं थी, ईरान की वार्निंग थी। किसी ने उसको सीरियस लिया? बताएं, किसी ने नहीं लिया। सो अब ईरान के लीडर को मार दिया। अब आप सोचें ईरान को आप रिजीम चेंज करवा रहे हैं, यानी ये कोई अक्ल तस्लीम करती है इस बात को कि आप किसी को मार रहे हैं और आप तबाह करें और आप साथ साथ ये कह रहे हैं।
सो ये बात आप ज़हन में रख ले, अब खेल सबके हाथ से निकल चुका हुआ है, अब कोई नहीं बचेगा, ये आप ज़हन में रख लें। इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो एक सादा सी बात में समझ लें, अब कोई बात नहीं खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। लास्ट चीज़ है, अमेरिका को निकालना पड़ेगा इस खित्ते से, वरना बचेगा कोई नहीं। ये बात आप ज़हन में रख लें। अगर ये सब तबाह हो गए तो फिर उसके बाद इस रीजन का क्या हाल होगा ये दुनिया नहीं जानती। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।